अब एक बात और यहां एक संकेत समझना, अर्जुन के घर में धर्म है बड़ा और बल है छोटा, माने दुष्टर बड़ो है और बल भीम छोटो है। मतलब भगवान ने तुम्हें जितनो बलवान बना दो होए उस तन्नक ज्यादा धर्मवान बने रहियो। कहूं तुम आओ बल बढ़ गाओ और धर्म हल्को पर गाओ। तो एक परिवार और है रावण को, ओके घरे भी दो ही चीजें हती, धर्म माने विभीषण, बल माने कुंभकर्ण। पर ओके घरे उल्टो होगा, ओके घरे बल बढ़ गाओ कुंभकर्ण बड़ो हतो। अब विभीषण धर्म छोटो, जिसके घर में बल बढ़ जाता है और धर्म छोटा पड़ जाता है उसके घर में आग लग जाती है। ऐसे रावण की लंका जल के राख हो गई। और अगर तुम्हारे घर में धर्म बढ़ा रहा हो बल छोटा, तुम्हारा कोई दुश्मन तुम्हारे घर में आग भी लगाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण लाक्षागृह से पांडवों को बचाने की गारंटी भी ले लेते हैं। बस तुम भगवान से भर जुड़े रहो, फिर दुनिया की परवाह मत करो। भगवान भर कृपा करें रहे प्यारे, फिर को डर नहीं है। हनुमान जी लंका जा रहे थे, बात को समझियो। समुद्र में एक राक्षसी रहती जिसको नाम है सिंह का। लिखा है सुंदरकांड में कि निश्चर एक सिंधु महाराही, कर माया नव के खग आही, अजीव जंतु जे गगन उड़ाही, अजल बिलोक तिनकी परछाई। समुद्र में रहती थी, दिखात नहीं हती, कभी न करती, जब को उड़त तो प्रगट भाई ओ को पटको और फिर पानी में चली गई। जब सिंह का अकेले समुद्र में नहीं आ, हर व्यक्ति के भीतर सिंह का बैठी है। जैसी समुद्र की सिंह का नहीं दिखती थी, हमारे भीतर की सिंह का भी नहीं दिखती। वहां की सिंह का कब निकलती थी? जब कोई उड़ता था। हमारी सिंह का कब निकलती है? जब हमारा कोई उड़ने लगता है और बढ़ने लगता है। अपने भीतर की भी सिंह का निकरत है, वो को पटक के और फिर जाके ता चली जाए। हनुमान जी उड़े, सिंह का ने हनुमान जी की परछाई पकड़ी, खूब दबाया, पर हनुमान जी गिरा ही नहीं रहे थे। सिंह का को पसीना आ गया, ऊपर को देखी हनुमान जी हंस रहे थे। सिंह का बोली हंस क्यों रहे? हनुमान जी बोले सिंह का तुमने बहुत की छाया गिराई हुई अभी तक, पर हमारी छाया नहीं गिरा सकत। सिंह का ने कहा क्यों? और हनुमान जी का जवाब सुनना। हनुमान जी कह रहे हैं सिंह का तुमने उसकी छाया गिराई होगी जिस पे आज तक किसी की छाया नहीं होगी। मेरे ऊपर मेरे राम की छाया है, तो मेरी छाया को कोई गिरा नहीं सकता है। इसलिए दुनिया रूठती है तो रूठ जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कि बदलेगा ये जमाना, मुझे गम नहीं है इसका। भगवान से कई बात कहते रहियो कि बदलेगा ये जमाना, मुझे गम नहीं है इसका। मेरी जिंदगी के मालिक पर तुम बदल न जाना। तुम भर ने बदलियो सरकार। क्यों? एक ही बात कहना, इसलिए नहीं बदलना क्योंकि मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। कि श्याम सुंदर अब तो हम, श्याम सुंदर अब तो हम, आशिक तुम्हारे
बन गए श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए, तुम हमारे बन गए और हम तुम्हारे बन गए, तुम हमारे बन गए और हम तुम्हारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो हम श्याम सुंदर अब तो हम श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए, श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए, तुम हमारे बन गए और हम तुम्हारे बन गए, तुम हमारे बन गए और भगवान जिसके पक्ष में खड़े हो जाएं उसकी विजय निश्चित होती है। भगवान पांडवों के पक्ष में खड़े हो गए और अधर्म रूपी दुर्योधन का अंत कर दिया। पाप कितना भी फल फूल जाए पर एक दिन उसका अंत होना ही होना है। पुण्य कितना भी परेशान हो जाए पर एक दिन उसका उद्धार होना ही होना है। अश्वत्थामा की मणि निकाल ली गई, जलता हुआ क्रोध की अग्नि में चला गया। इसने उत्तरा के गर्भ पे ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उत्तरा दौड़ करके भगवान के चरणों से लिपट गई। कृष्ण कृष्ण महाबाहु भक्ता नाम भयंकरो, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। उत्तरा भगवान के चरणों में लिपट के जो बात कह रही है वो बड़े ध्यान से सुनना, हमारे आपके बड़े काम की है। उत्तरा कह रही है प्रभु मैं मर जाऊं मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं दुनिया की पहली नारी थोड़ी हूं जो मर रही हूं। मेरा बेटा मर जाए मुझे कोई चिंता नहीं, मैं पहली मां ऐसी नहीं जिसका बेटा मर रहा है। पर प्रभु आप एक काम कर लो। बोले क्या? बोले अपने नाम की लाज बचा लो। भगवान बोले ये क्या कह रही हो उत्तरा, तुम्हारे मरने से, तुम्हारे बेटे के मरने से हमारे नाम की लाज कहां चली जाएगी। और उत्तरा की चतुराई देखना, कहती जनार्दन अगर मुझे कुछ हो गया और मेरे बेटे को तो कल को आप पे भरोसा कौन करेगा। कल को लोग ये कहेंगे कि जिसकी पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी कृष्ण के चरणों में लगी रही, आजो के घर में कोई पानी देवे वारो नहीं बचो, तो ऐसे भगवान को भजन करे इसमें फायदा क्या है। भगवान बोले वाह उत्तरा वाह,
हमारा एहसान भी नहीं ले रही और अपनी रक्षा भी चाहती है। 1 मिनट नहीं लगा, भगवान को रुद्रा के गर्भ में प्रवेश कर गए। परीक्षित जी महाराज वो भगत हैं, संसार में एक से एक बड़े बड़े भगत जी हुए, एक से एक दिव्य भक्त संत हुए, पर जो सौभाग्य परीक्षित को मिला वो दुनिया में किसी को नहीं मिला। संसार में आके सबको सत्य का ज्ञान हुआ, दर्शन हुआ, पर परीक्षित जी तो दुनिया में नहीं आए थे और मां के गर्भ में ही भगवान का दर्शन हो गया था। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या मिल सकता है? इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? भगवान ने परीक्षित की रक्षा की और भगवान कुंती बुआ के पास आ गए। कुंती ने हाथ जोड़ के कहा, कन्हैया एक बात कहूं रे। भगवान बोले, बोलो बुआ। बोले, कन्हैया मुझे पता है कि तू साक्षात भगवान है। भगवान बोले, अरे बुआ तुम ये बात जानती हो कि मैं भगवान हूं? बोले, हाँ। तो मैं तुझसे कुछ वरदान मांगू? भगवान ने बोले, बुआ मांग, कम से कम तूने जिंदगी में कुछ मांगा तो, कम से कम तुमने जिंदगी में कुछ मांगा। कुंती बोली, कन्हैया पहला वरदान तो ये दे दे कि तेरी माया हमारे तेरे बीच में न आए। बोले, क्यों? भगवान बोले, तो कुंती बोली, कन्हैया मुझे कई बार ऐसा लगा कि तू भगवान है, और जैसे ही मैं तेरे पास आई तेरी माया ने ऐसा पर्दा डाला कि मुझे तू अपना भतीजा ही दिखने लगा। तो पहले तो माया से कह दे कि आज बीच में न आए। भगवान बोले, ठीक है बुआ, आज मेरी माया तुम्हारे बीच में नहीं आएगी, मांगो। कुंती क्या मांग रही है भगवान से? विपदा संतुना शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे कन्हैया, अगर मुझे कुछ देना है तो विपत्ति दे दे, और वो भी कैसी? शाश्वत, जो कभी खत्म ना हो। भगवान बोले, बुआ तेरा पेट नहीं भरा, पूरी जिंदगी तूने कष्ट भोगे, पूरी जिंदगी। कुंती के दिन में, जीवन में ऐसा एक दिन नहीं आया जब कुंती को सुख मिला। अगर हम कुंती के जीवन में एक प्रकाश डालें तो कुंती का असली नाम कुंती नहीं है। देवी भागवत उठा के पढ़ना, कुंती का असली नाम है प्रथा। श्री कृष्ण की सग्गी बुआ है, वसुदेव जी की सग्गी बहन, सूरसेन की बिटिया प्रथा। 3 साल की थी प्रथा। सूरसेन के एक मित्र थे कुंती भोज नाम के राजा, उनके यहां कोई संतान नहीं हुई, तो प्रथा को गोदी नामा ले लिया, नाम पड़ गया कुंती। भगवान बोले, बुआ 3 साल में तेरे मां बाप छूट गए, पति मिला, पी लिया को रोगी, पांडु को पी लिया हतो। मां बुआ 3 साल में मां बाप छूटे, पति मिलो, पी लिया को रोगी, और उत्ते ही पे श्रापित। पांडु को श्राप हतो किदम्ब ऋषि को। एक दिन पांडु गए शिकार खेलवे, महात्मा किदम्ब अपनी पत्नी के साथ हिरण हिरणी बनके संसार की क्रिया में हते। पांडु ने बाण मार दो, 2 ही छिद गए एक ही बाण में। किदम्ब ने श्राप दे दिया, पांडु मैं तुझे श्राप देता हूं, पहले आदमी रे भारी डरा तो श्राप खो कि कोनु श्राप ने दे देवे, कोनु श्राप ने दे देवे, कोनु श्राप ने दे देवे। और आज सबसे खास गांव में वो ही कहावत है
जेकू शाम को शराप दे दीवे। सबसे खास कहात वो जेकू डिंडू में सिसगिया की जुगाड़ कर देवे। फिर तो वे कहते हैं दम भाई सगा भाई, है ना। पी भर पाए यार दादा हरे, फिर तो तुम देखो तो बहुत ही खतरनाक हो जी दारू खुट्टा, बहुत ही खतरनाक। इनमें भी अलग अलग टाइप को स्टैंडर्ड है। जैसी जैसी चढ़त गई, एक होते तोता पैग, आधा गिलास पी लाई, वो कहा उठे तोता पैग, और आखिरी को कहा उठे सुगर पैग। कहूं 4 गिलास पी लाई तो गांव की नाली में मिले हैं, बिस्तरा में मिला ही नहीं सकत। फिर नाली में ही मिले हैं वे। आजकल की तो दोस्ती भी रे यहां सही हो गई। आजकल की दोस्ती पता है कैसी, जे नए नए लड़का जे कहते हैं तुम्हें दोस्ती की कसम है, एक पैक तो ले नहीं पा रहे हैं। कछु कछु कहते हैं कि ने पिगो तो हम मरो मो देखो, हम सांगरे ने भाई ना हम गरे पे लात धर देते कि अब भाई मार जा। तुम दारू खुट्टों समय विधि कया है। अच्छा कछु कछु डब्बू भैया कहने लगा थे कि गुरुजी हम बिल्कुल नहीं पी जाते। बोले फिर? बोले एक बारात में गए, फिर उनने हमें पापा की कसम चढ़ाई, सो हमने एक पैग ले ला। ये तो अमानत तुम पापा को, और अगर इतनो मानत हो पापा को तो हम ब्यास गद्दी से तुम्हें 7 पैरी की चढ़ा रहे। जो मार गए उनकी, जो होने उनकी, और अब जितने जिंदा पूरे खानदान की। कल चलो कचहरी, अपनी अपनी जायदाद विपिन बिहारी को लिखो, हम देखें तुम कितो मानत बाप को। अकेले शराब पीवे के लाने मां बाप, सिर्फ शराब पीवे के लाने मां बाप दिखते हैं। जो पीछे भैया हरे खड़े हुए थे, बैठ जा भैया रे, ये तुम हो बिछाई बिछाई, बैठ जाते अच्छे। खा करिए मनो नहीं बताओ री, तो मैं को टेंट लगवा ही राशि काली ने बिछवाई भी जमीनों पे उधर ही बाहर। यही घो क्या तेरे किस्मत खराब नहीं। अच्छा कछु पहाड़ों में हो डरे होंगे, काहे तो मुतकी तो कहीं बन जात, का एक तो लुघरे आओ कर लेत बे बीच बीच में, मुंह में लूघरा दे लेत, बीड़ी पी लेत। श्री सीताराम। अच्छा कछु कछु कहते महाराज दूर, गुरुजी कछु कछु कहते महाराज दूर से कथा बहुत ही प्यारी सुना पा थे। भगवान कहते हैं तो तुम जितने दूर हो उतना ही दूर हम भी तुमसे रहे हैं। भाई वो तो परस्पर व्यवहार है। नहीं, तुम जितने दूर से सुनो हो उतना ही देर में भगवान तुम्हारी सुन है, या बिल्कुल गारंटी जानियो। तुम जितने दूर से कथा सुन रहे हो जो उतना ही देर में भगवान तुम्हारी सुन है, और तुम जितने जल्दी आ जाए हो पास में उतने जल्दी भगवान तुम्हारे पास आ जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। किदंब ऋषि ने श्राप दे दिया पांडु, जिस दिन तुम अपनी पत्नी के पास बुरे विचार से जाओगे उसी दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। भगवान बोले बुआ 3 साल में मां बाप छूटे, पति मिलो पी लिया को रोगी, और उत्तई पे श्रापित। बुआ खैर मनाओ। ऋषि ने वरदान दे दिया, वेद व्यास जी ने वरदान दे दिया कि जिस भी देवता से चाहोगी
तुम्हारे यहां पुत्र हो जाएगा। पांडु की 2 शादी भाई, कुंती और माधवी। कुंती ने यह मंत्र माधवी को दिया। 4 संतानें भाई कुंती के। शादी के पहले कर्ण, फिर युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, और 2 संतानें भाई माधवी के नकुल और सहदेव। एक दिन माधवी कर रही थी स्नान, पांडु अपने आप को न रोक पाए और जाके जैसे ही माधवी का स्पर्श किया पांडु के प्राण निकल गए। कुंती ने कहा माधवी से हम सती होना चाहते हैं, हम सती होना चाहते हैं। माधवी ने कहा दीदी एक बात बताएं, कभी ना कभी मेरे मन में यह भाव आ जाएगा कि नकुल सहदेव मेरे बेटे हैं और भीम अर्जुन युधिष्ठिर तेरे बेटे हैं, पर मुझे खुद से ज्यादा आप पे विश्वास है, इसलिए बच्चे तुम पालना, सती हमें हो जाने दो। माधवी सती हो गई। भगवान बोले कि बुआ भर जवानी में तुझे विधवा होना पड़ा, फिर भी तेरा पेट नहीं भरा। और उतने पे उस दुष्ट दुर्योधन ने कभी तेरे बेटे को जहर दे के मारना चाहा, कभी लाक्षागृह में तुम्हारी संतान को जलाना चाहा, कभी भरी सभा के बीच में तुम्हारी बहू को नग्न करना चाहा,